हेलो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा डिफेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी, जेई मेन वगैरह में भी और नीट वगैरह में भी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही थ्योरेटिकल और आसान टॉपिक है, जो आप लोगों को बड़े प्यार से समझ में आएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। नाम है डिफेक्ट, लेकिन पढ़ाई में डिफेक्ट नहीं रहेगा। शुरू करते हैं। देखिए, डिफेक्ट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी एटम्स की एक परफेक्ट अरेंजमेंट है, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एक परफेक्ट और आइडियल अरेंजमेंट है, उसमें किसी भी तरह के डेविएशन को डिफेक्ट कहा जाता है। एनी डेविएशन, डिफेक्ट क्या है? एनी इरेगुलरिटी, एनी डेविएशन फ्रॉम the ideal arrangement of constituent particles इन ए क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की आइडियल अरेंजमेंट से थोड़ी बहुत भी डेविएशन होगी, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन। जो परफेक्ट नहीं है, दैट इज इम्परफेक्ट, इम्परफेक्शन। बहुत ही प्यारा नाम दिया गया है। अब देखिए, डिफेक्ट कई तरीके के हो सकते हैं। एक बार हम इसकी पूरी डिमार्केशन देख लेते हैं। डिफेक्ट कितनी तरह के हो सकते हैं? देखिए, कुछ डिफेक्ट होते हैं जिन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। कुछ होते हैं जिन्हें कहा जाता है पॉइंट डिफेक्ट। नाम से क्लियर हो जाएगा। और कुछ होंगे हमारे लाइन डिफेक्ट। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ टर्म आ रही है, और डिफेक्ट तो किसी भी तरह की डेविएशन है, किसी भी तरह की इरेगुलर अरेंजमेंट है। क्या होता है, जो भी हमारे प्योर क्रिस्टल हैं, जो भी हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं, लाइक सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि जीरो केल्विन पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी मिनिमम एनर्जी लेवल पर रहते हैं। मिनिमम एनर्जी लेवल पर, है ना, परफेक्ट अरेंजमेंट होती है जीरो केल्विन पर, ऐसा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहती है। लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, अगर थोड़ी सी भी हीट वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर ले, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी औकात से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, यानी अपने लोवेस्ट एनर्जी से थोड़ा हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और थोड़ी सी कंडक्टेंस, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है अपनी। यानी डिफेक्ट तो आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर नहीं है, चला गया, वहां पर एक होल क्रिएट हो गया, है ना, एक होल क्रिएट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एक नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है या चला गया है, एक होल क्रिएट हो गया है। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है, ठीक। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? पॉइंट, और एटम भी एक पॉइंट ही होता है, तो पॉइंट डिफेक्ट को आप एटॉमिक डिफेक्ट भी कह सकते हैं। कोई भी डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड एन एटम, कोई भी डेविएशन जो आइडियल अरेंजमेंट में होगी अराउंड एन एटम, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। और अगर वही अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गई है और डेविएशन एक पूरी रो में आ रही है, पूरी एंटायर रो में आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। ओ, क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसको जो बेसिकली क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी लेवल से थोड़ा हायर एनर्जी लेवल में चला गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां पर एक होल क्रिएट हो गया है, यानी कुछ बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं।
तो इस तरह के डिफेक्ट को आप इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट मैंने बताया एटॉमिक डिफेक्ट होता है जब डेविएशन आ जाती है अपनी आइडियल अरेंजमेंट से अराउंड एन एटम, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। और अगर वही डेविएशन पूरी रॉ में है तो इट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। हम यहां पर अभी डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट। सो पॉइंट डिफेक्ट को भी हम देखिए दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। स्टीचोमेट्रिक एंड नॉन स्टीचोमेट्रिक। स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये स्टीचोमेट्रिक का मीनिंग अभी हम समझेंगे कि स्टीचोमेट्रिक का मीनिंग एग्जैक्टली है क्या। स्टीचोमेट्रिक को भी हम फर्दर चाहे तो दो पार्ट में ले सकते हैं, जैसे कि हम इसको ले सकते हैं आयोनिक सॉलिड में, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, या फिर नॉन आयोनिक में। आयोनिक सॉलिड में और नॉन आयोनिक सॉलिड में, लाइक NaCl, KCl, KF में। नॉन आयनिक को भी हम दो पार्ट में कुछ डिवाइड कर ही लेते हैं। लेट इट बी वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, एंड इट इज अनदर टाइप दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयनिक में। आयनिक को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, Schottky defect, and very frankly speaking Frankel defect, right? Schottky defect and Frankel defect. नॉन स्टीचोमेट्रिक को भी हम काफी लंबी चौड़ी इसकी क्लासिफिकेशन रहेगी। मेनली है टू टाइप में ये भी, मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी। अब देखो मेटल कौन है, विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, तो या तो कैटायन एक्सेस में है, इसको भी हम दो पार्ट में ले सकते हैं कि कैटायन एक्सेस है या फिर एनायन की वैकेंसी है, एनायन वैकेंसी। मेटल डेफिशिएंसी यानी कैटायन की डेफिशिएंसी, तो इसको भी हम दो पार्ट में ले सकते हैं, कैटायन डेफिशिएंसी या फिर एनायन एक्सेस, एनायन एक्सेस। और एक कैटेगरी जो छूट गई है पॉइंट डिफेक्ट में भी, दैट इज स्टीचोमेट्रिक, नॉन स्टीचोमेट्रिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो काफी बड़ा टॉपिक है। सो फिलहाल अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और पॉइंट डिफेक्ट में हम डिस्कस करेंगे अपना शॉर्टकी, फ्रैंकल और पूरा का पूरा स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अभी आपने एक डिमार्केशन देखी, पूरी की पूरी एक चार्ट बन गया है कि किस तरह का डिफेक्ट हो सकता है, क्यों ये डिफेक्ट आते हैं, हम वो भी देखेंगे। और डिफेक्ट आने के बाद क्या उस क्रिस्टल में कुछ प्रॉपर्टी का चेंज आया या वो और भी बेकार हो गया, ये सब चीजें देखते हैं। तो आप एक बार इस सबको नोट कर लीजिए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट में, और हम कंसीडर करते हैं अपना स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट। वेरी सिंपल। देखिए स्टीचोमेट्री का मीनिंग समझिए सबसे पहले तो क्या है। कहते हैं ना यार किसी कंपाउंड की स्टीचोमेट्री बिगड़ गई, तो कंपाउंड की स्टीचोमेट्री बिगड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो चेंज हो गया है, यानी केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया है। ये मीनिंग होता है स्टीचोमेट्रिक का। देखिए स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट, राइट। तो हमने लिया था, सबसे पहले लिया था वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा लिया था इंटरस्टिशियल। देखो वैकेंसी का तो मतलब है कि कोई वैकेंसी क्रिएट हो गई किसी नॉन आयनिक में, जैसे कि ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट है सपोज कीजिए, है ना, और अचानक पता चला जी
कोई एटम अपनी पोजीशन पर नहीं है तो एक वैकेंसी बन गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है, राइट। देखिए क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं दिखाए गए पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के, तो ये नॉन आयनिक टाइप में है, ठीक है। किसी मेटेलिक सॉलिड में हो सकता है कि कोई एटम अपनी पोजीशन से फुर्र हो गया है, गायब हो गया है, तो दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, राइट। अब इस डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये डिफेक्ट क्यों अराइज हो रहे हैं, कई कारण हैं। देखिए व्हाई डिफेक्ट अराइज, व्हाई डिफेक्ट अराइज, देखिए कई कारण हो सकते हैं। क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि जब कोई क्रिस्टल बनता है, जब कोई सॉलिड बनता है, तो क्या होता है कि शुरुआत होती है पॉइंट से, एक एटम से, फिर उस एटम के अराउंड धीरे 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 पार्टिकल चारों तरफ से आके जुड़ते हैं और एक बड़ा क्रिस्टल बना देते हैं, बड़ा सॉलिड बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन टाइप का। अब जितना आराम से हम, जितना स्लो प्रोसेस करेंगे क्रिस्टलाइजेशन का, लैब में बच्चों को बड़ा कहा जाता है, अरे भाई आराम से, क्रिस्टल को थोड़ा टाइम दो, बेहतर रहेगा। जब आप किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो वो टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाता है, कमांड उसमें बहुत शानदार आ जाती है। इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन के दौरान क्योंकि एटम्स आ रहे हैं और अपनी अपनी पोजीशन पर बैठ गए, अगर प्रोसेस बहुत स्लो होता है तो अरेंजमेंट होती है परफेक्ट। यानी कि अगर बहुत ही स्लो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, बहुत ही स्लो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो ये होती है परफेक्ट अरेंजमेंट, तब होती है परफेक्ट अरेंजमेंट। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने किसी बैच की एक क्लास ली, 2-2.5 घंटे तक उन्हें खूब पका दिया मैंने, और फिर कहा चलो यार जाओ थोड़ा ऐश करो, स्वाद ले लो, और तुम्हारी 20 मिनट का तुम्हें ब्रेक दे दिया गया। लेकिन उसके बाद मैं जैसी क्लास में आया, मैंने कहा मैं क्लास बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगा, विद इन 1 मिनट सारे बच्चे अपनी क्लास में अपनी सीट पे आ जाने चाहिए। तो जैसे ही पता चला बच्चों को कि सर क्लास में आ गए, तो एकदम भगदड़ मच गई, जिसको जहां जगह भी नहीं बैठ गया। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा अपनी सीट पे ना बैठे, किसी और की सीट पे बैठ जाए, तो अब वो अरेंजमेंट बदल चुकी है, दैट इज एक डिफेक्ट आ गया। कोई किसी और की सीट पे बैठ गया, पहले एक डेस्क पे 1 था या एक डेस्क पे 2 थे, पता चला एक डेस्क पे 3 हो गए। तो किसी भी तरह का, यानी अगर प्रोसेस फास्ट होता है ना, अगर हम किसी प्रोसेस को फास्ट करेंगे, फास्ट क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन, अगर हम प्रोसेस को फास्ट करेंगे तो उसमें डिफेक्ट अराइज हो जाते हैं। तो एक कारण ये है कि अगर हमने जल्दबाजी की है ना, जल्दबाजी यानी कि कहा जाता है ना, दुर्घटना से देर भरी, दुर्घटना से देर भरी। देर ठीक है, जल्दबाजी में नहीं रहना है, क्योंकि जल्दबाजी में डिफेक्ट क्रिएट हो जाए। हमें पूरा टाइम देना है क्रिस्टलाइजेशन को, बहुत ही स्लो करना है, अपने आप हो जाए बेटा, आराम आराम से हो जाए। और अगर हमने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहती है कि एट 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन पर एक परफेक्ट अरेंजमेंट होती है, बहुत ही आइडियल अरेंजमेंट होती है किसी भी क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड में। जैसे मान लीजिए NaCl है तो 0 केल्विन पे आयंस बहुत आइडियली अरेंज होंगे, सिलिकॉन है तो उसमें 0 केल्विन पर एटम बहुत आइडियली अरेंज होंगे। लेकिन जब 0 से ऊपर जाती है कहानी, तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, कुछ बॉन्ड टूटने से कैटायन एनायन फुल हो जाते हैं। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से भी डिफेक्ट आ सकता है। कई बार डिफेक्ट प्रेशर अप्लाई करने से भी आ सकता है कि प्रेशर अप्लाई किया तो एटम की पूरा का पूरा अलाइनमेंट ही चेंज हो जाए। तो कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से, कहीं ना कहीं टेम्परेचर की वजह से, कहीं ना कहीं बनाने के दौरान, और कभी कभी इंप्योरिटीज के ऐड होने से भी डिफेक्ट आ सकता है। देखिए ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए कि जिससे डिफेक्ट आ सकता है, क्योंकि जब कोई सॉलिड बनाया जाता है, जब क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, अगर वो बहुत फास्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर एक डिफेक्ट आ सकता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी एक डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, सेम विद प्रेशर से भी हो सकता है। और इंप्यूरिटी से हम पढ़ेंगे इंप्यूरिटी डिफेक्ट में
कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटीज आ जाती है कई बार, तो उससे भी एक डिफेक्ट है। मतलब जैसे कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट आप कह लीजिए कि सपोज करो सिलिकॉन के थे और यहाँ पे कोई सिलिकॉन के बदले फास्फोरस आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, तो कोई भी और एटम आ गया अदर देन द मेन एटम, है ना, तो वो एक डिफेक्ट हो गया। खैर हम बात कर रहे हैं स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट की, जिसमें वैकेंसी डिफेक्ट है कि एटम अपनी पोजीशन से गायब हो गया है, छुमंतर हो गया है, तो वैकेंसी डिफेक्ट है। अब इस डिफेक्ट के बाद डेंसिटी तो डेफिनेटली उसकी डिक्रीज हो ही जानी है, लैटिस एनर्जी डेफिनेटली डिक्रीज हो जानी है, स्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जानी है ना, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो एटम से तो बना है। अब एटम ही नहीं होगा तो स्ट्रक्चर तो अंदर से कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होगा तो आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे और उसको तोड़ ताड़ देंगे, तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा एक वैकेंसी डिफेक्ट है। एक था हमारा इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल क्या होता है कि एटम्स की अपनी एक पोजीशंस तो होती है, जैसे ये एटम्स की पोजीशन है, ठीक है, और अगर कोई एटम कई बार अपनी पोजीशन पे ना होके किसी इंटरस्टिशियल साइड में आ जाए, किसी भी इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है, तो वो एक तरीके का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, देखो मतलब ये है कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि हर डेस्क पे एक एक या दो दो बच्चे बैठे हुए हैं, पता चला एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठ गए, या कोई बच्चा डेस्क से हट के डेस्क पे ना होके नीचे जमीन पर बैठ गया है तो क्लास में बट जमीन पे है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एटम का अपनी पोजीशन पे ना होके, अपने लेटिस पॉइंट पे ना होके इधर उधर किसी इंटरस्टिशियल साइड में होना, किसी वॉइड में होना, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये तो हमारे बेसिकली दो डिफेक्ट हो गए हैं, वैकेंसी डिफेक्ट जो कि नॉन आयनिक में थे। लेकिन अब हम बात करें आयनिक की, काफी इंपॉर्टेंट केस है आयनिक का। तो आयनिक में अब आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा स्टीचोमेट्री का बहुत ही आराम से। मैंने 2 केसेस में लिए थे, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। मैं पहला केस डिस्कस करता हूं यहां पर, शॉर्टकी डिफेक्ट। देखिए आयनिक क्रिस्टल में लाइक NaCl KCl टाइप का, तो सपोज करते हैं कि कोई एक परफेक्ट अरेंजमेंट हमने ली, परफेक्ट का मतलब आइडियल अरेंजमेंट ली, जिसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से पार्टिकल अरेंज हैं, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं कि आयंस जो भी हैं वो परफेक्ट मैनर में अरेंज हैं, इस तरह से हम ले लेते हैं। एक ही एग्जांपल से आपको चीज क्लियर हो जाएगी तुरंत। चलिए, दिस इज द आइडियल अरेंजमेंट। अब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं, एकदम परफेक्ट आइडियल अरेंजमेंट। यहां पर मैंने इस क्रिस्टल में इस समय एक काम करते हैं, बिफोर और आफ्टर 2 केस लेते हैं। इसको मैं थोड़ा इधर बना देता हूं। तो ये अब मैं एक डिफेक्ट बनाने जा रहा हूं, सपोज कीजिए मैंने डिफेक्ट बना रहा हूं। देखिए क्या किया हमने यहां पर, एक कैटायन को और एक एनायन को फुल कर दिया, फुल। अब देखिए क्या होगा, बिफोर और आफ्टर बात कर लेते हैं कि डिफेक्ट से पहले क्या था और डिफेक्ट के बाद क्या है। आपको तुरंत मतलब समझ में आ जाएगा स्टीचोमेट्री का। वैसे स्टीचोमेट्री का मतलब होता है केमिकल फॉर्मूला, उसकी कंपोजिशन। देखो डिफेक्ट से पहले इसमें 8 यूनिट कैटायन दिखाए गए हैं और 8 यूनिट एनायन दिखाए गए हैं, बट डिफेक्ट के बाद 7 कैटायन दिखाए गए हैं और 7 एनायन दिखाए गए हैं। ओके, 7 कैटायन 7 एनायन, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। कैटायन और एनायन गायब हो गए, लेकिन इक्वल नंबर में से, एक कैटायन तो एक एनायन, 2 कैटायन तो 2 एनायन, यानी पेयर में। ये हमेशा एक शॉर्ट की पेयर है, दिस इज कॉल्ड वन शॉर्ट की पेयर। यानी क्लास में स्टूडेंट बैठे ना, गर्ल्स बॉयज, पता चला एक गर्ल्स और एक बॉय फुर हो गए, तो दैट इज कॉल्ड वन शॉर्ट की पेयर। 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 2 शॉर्ट की पेयर, ऐसा मान लेते हैं। तो यहां पर जो रेशो है 8:8, यानी जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा दैट इज 1:1। तो फॉर्मूला क्या होगा, AB रेशो, सिंपलेस्ट रेशो एंड द केमिकल फॉर्मूला, दिस इज AB। अब डिफेक्ट के बाद अगर कैटायन एनायन तो अभी भी इक्वल है, तो रेशो तो अभी भी वही आएगा और फॉर्मूला भी वही आएगा। यस, मतलब डिफेक्ट तो आ गया, पॉइंट डिफेक्ट है, क्योंकि किसी एटम
अपनी पोजीशन पर नहीं है, तो एक तरीके का ये वैकेंसी डिफेक्ट भी है, लेकिन क्योंकि हम आयनिक की बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके का वैकेंसी डिफेक्ट हो गया है। और इस डिफेक्ट के बाद जो कंपाउंड है उसकी स्टीचोमेट्री नहीं बिगड़ी है। स्टीचोमेट्री का मतलब है उसकी केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फॉर्मूला या कैटायन एनायन का रेशियो नहीं बदला है, पोलैरिटी नहीं बदली है। तीन बातें याद रखना, पीसीआर, पुलिस कंट्रोल रूम नहीं है, पीसीआर, पी फॉर पोलैरिटी, सी फॉर केमिकल फॉर्मूला यानी कि केमिकल फॉर्मूला, और आर फॉर रेशियो कैटायन टू एनायन, कैटायन एनायन का रेशियो। देखिए अगर डिफेक्ट के बाद ये रेशियो बदल गया, देखो रेशियो बदलेगा तो फॉर्मूला बदलेगा, पोलैरिटी नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर ये तीनों मेंटेन रहते हैं, रेशियो कैटायन एनायन का मेंटेन रहता है, केमिकल फॉर्मूला तो मेंटेन रहेगा, अगर ये रेशियो मेंटेन रहेगा तो फॉर्मूला अपने आप मेंटेन रहेगा, पोलैरिटी का ध्यान रखिएगा। ये तीनों चीजें अगर मेंटेन है तो डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टीचोमेट्रिक। अगर ये रेशियो बदल गया तो फॉर्मूला अपने आप बदल जाएगा, दैट विल बी नॉन स्टीचोमेट्रिक। तो यहां पर देखिए पहले भी फॉर्मूला ए भी था, अभी फॉर्मूला ए भी है, यानी केमिकल फॉर्मूला नहीं बदला। सिंपलेस्ट रेशियो देखिए, पहले जो सिंपलेस्ट रेशियो था अभी भी वो सिंपलेस्ट रेशियो है, नहीं बदला। पहले भी टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव ओवरऑल न्यूट्रल था, अभी भी टोटल ओवरऑल ही न्यूट्रल है। यानी ये तीनों चीजों को इसने अपनी मेंटेन रखा इवन आफ्टर द डिफेक्ट। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। अपनी नॉर्मल पोजीशन से कैटायन और एनायन फुर हो गए हैं, गायब हो गए हैं, रफू चक्कर हो गए हैं, ऐसे डिफेक्ट को आप क्या कहेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे, जो कि आयनिक कंपाउंड है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मान लो मेरी क्लास है और मैं बहुत लंबी चौड़ी क्लास दे रहा हूँ, जिसमें बच्चे बैठे हैं फर्स्ट रो सेकंड रो, और सपोज करो 50 रोज है, बच्चे पीछे भी बैठे हुए हैं। तो पीछे के बच्चे पीछे के दरवाजे से अगर फुर भी हो गए ना तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी है, मेरी इंटरेक्शन उनसे बहुत कम है, तो वो फुर हो जाएंगे। यानी कि मेरी इंटरेक्शन उनसे कम क्यों है? क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारे बच्चों से डील कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। तो ये जो डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट, ये उन कंपाउंड में आपको ऑब्जर्व होगा जहां पर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट ऑब्जर्व इन दोज कंपाउंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे 6:6 हो या 8:8 हो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, सीजियम ब्रोमाइड है। यानी ये उन कंपाउंड में ऑब्जर्व होता है जिनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जहां पर कैटायन एनायन के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता, बट ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एनायन। कैटायन एनायन का साइज काफी हद तक सिमिलर होता है, और उन कंपाउंड में ये ऑब्जर्व होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, अट्रैक्शन कम हो जाती है ना। थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएंगे और फिर हो सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? चलो डिफेक्ट तो आ गया, एंड इट इज अ स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टीचोमेट्रिक मतलब डिफेक्ट के बाद भी उसने अपनी स्टीचोमेट्री को मेंटेन रखना, अपने फॉर्मूले को मेंटेन रखा, कैटायन एनायन का रेशियो, केमिकल फॉर्मूला एंड द पोलैरिटी। पीसीआर, पुलिस कंट्रोल रूम, इन तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो डिफेक्ट के बाद भी ये तीनों चीजें मेंटेन है तो स्टीचोमेट्रिक, अदरवाइज नॉन स्टीचोमेट्रिक। तो ये एक तरीके का वैकेंसी डिफेक्ट है, बिकॉज क्रिएशन ऑफ द वैकेंसी। और ये व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड जनरली शो शॉर्टकी डिफेक्ट? क्वेश्चन may arise. So it is observed in those compounds having high coordination number of cation and anion and similar size between cation and anion. Like NaCl is a very famous compound. So what are the consequences? What are the consequences of शॉर्टकी डिफेक्ट? कि भाई ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा? अगर डिफेक्ट हो भी गया बच्चे में तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? ये तो चलो आइडियल था, चल भाई आइडियल अब तो फुल हो जाए। डिफेक्ट आने के बाद क्या हुआ? देखिए डिफेक्ट आने के बाद क्या क्या उसमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेलिंग, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
शॉटकी डिफेक्ट। देखिए सबसे पहला तो यह है, जब कैटायन और एनायन ही चले गए तो डेंसिटी तो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उतना ही है, मास चला गया तो डेंसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी। अब कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आयन से मिलकर बना है ना, जैसे जैसे आयंस कम होते जाएंगे बेचारा वो अंदर से कमजोर हो जाएगा। आपकी पूरी बॉडी में बोन्स हैं, अंदर की 2-4 बोन्स निकालते जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, ऑब्वियस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो लैटिस एनर्जी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, जी हाँ, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि ऐसे क्रिस्टल्स की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज में तुम डिफेक्ट ही निकालने लग जाओगे कि यार इसका तो नाश ही हो गया बिल्कुल। कुछ फायदे भी होते हैं, और फायदे क्या होते हैं कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। देखिए कैसे, देखो मान लीजिए एक रूम है और रूम में 40 स्टूडेंट्स हैं और बड़े पैक्ड हैं, वो खड़े हुए हैं सारे, और 40 बड़े पैक्ड हैं तो मूव नहीं कर सकते ना, क्योंकि इधर भी बच्चा इधर भी इधर भी इधर भी, मूवमेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन अब 2 समझदार बच्चे क्लास से चले गए, देखा यार सर तो पका रहे, निकलो यार। अब रह गए 38, तो जहां से वो 2 गए वहां पर होल्स क्रिएट हो गए, जगह बन गई, तो अब बंदा सरक सकता है, मूवमेंट आ गई, मोबिलिटी आ गई। तो जैसे मैं सरका तो आप देखिए यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया, उस होल को भरने के लिए पड़ोस से कोई पड़ोसी आ जाएगा, ठीक है ना, तो वहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, यानी अब मोबिलिटी आ गई, मूवमेंट आ गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई जो पहले बिल्कुल नहीं थी, है ना। तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत चार्जेस की मूवमेंट होने लग जाती है। ये डिफेक्ट से एक फायदा भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नुकसान ही नुकसान है, डिफेक्ट के फायदे भी हैं। हम जानबूझ के भी डिफेक्ट करेंगे, जब हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी इम्प्योरिटी डालने से 4 चांद लग जाएंगे उसकी कंडक्टिविटी में, बिल्कुल 4 चांद। वो भी खुश हो जाएगा कि इम्प्योरिटी डालने से मेरी कंडक्टिविटी बढ़ गई। चलो वो भी डिस्कस होगा जब होगा। सो फिलहाल अभी तो हमने डिस्कस किया शॉटकी डिफेक्ट। अब देखिए एक बिल्डिंग में पिलर हैं, बहुत सारे पिलर हैं बिल्डिंग में, हम बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करते हैं, एक पिलर को निकाला आपने, ठीक है, जैसे एक पिलर निकलता है बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, दूसरा पिलर निकालते हैं और स्ट्रेंथ कम हो जाती है, फिर ऐसा भी टाइम आता है कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। इसका मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखिए शॉटकी डिफेक्ट क्रिएट होंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड टूटेंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड बनेंगे तो है नहीं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो आयंस फुल होते चले जाएंगे, जैसे जैसे आयंस निकलते जाएंगे नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, नंबर ऑफ शॉटकी पेयर्स बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आता है जब पूरा का पूरा क्रिस्टल ही कोलैप्स हो जाता है। यानी कि अगर मैं कहीं ना कहीं ये ग्राफ प्लॉट करूं, टेम्परेचर वर्सेस नंबर ऑफ शॉटकी पेयर्स, नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट कह लो या पेयर, तो आप देखेंगे कि ऐसा मैं नहीं कह सकता ना कि टेम्परेचर 0 है तो वो भी 0, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बढ़ रहे हैं फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं एकदम। एक टेम्परेचर ऐसा आता है जो बड़ा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो इस तरह का कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लो, एकदम से टेम्परेचर तो हम बढ़ा ही रहे हैं और शॉटकी डिफेक्ट एकदम से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, यानी वो एकदम से कोलैप्स हो जाता है ना, ढांचा इतना कमजोर हो गया अंदर से कि वो एकदम से ही कोलैप्स हो जाएगा। तो दिस इज हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट नंबर ऑफ शॉटकी पेयर। और देखिए ऐसा भी देखा गया कि for every 10 raised to power 16 ions in NaCl की बात कर रहा हूं, और वो भी रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, for every 10 raised to power 16 ion at room temperature there is only one Schottky, there is only one Schottky pair या one Schottky defect, है ना, इतने पे इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर हम क्रिस्टल लेना तो उसमें इतने आयंस में एक शॉटकी पेयर मिलेगा आपको रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट शॉटकी डिफेक्ट।
तो अब हम शॉर्टकी के बड़े भाई को डील करते हैं, दैट इज वेरी फ्रिंक। कौन सा है? फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट देखिए बहुत ही सिंपल है, फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि वो भी स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट है जिसे प्यार से डिसलोकेशन डिफेक्ट भी, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है, या डिसलोकेशन ऑफ कैटायन भी इसे कहा जाता है। देखिए ये तो हमने फिलहाल अभी जो पढ़ा था, ये हमने अभी पढ़ा है, क्या नाम है, शॉर्टकी के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रैंकल के लिए। देखिए क्या होता है, आयनिक सॉलिड में जनरली आप सभी जानते हैं कि कैटायन की जो रेडियस होती है वो जनरली एनायन की रेडियस से छोटी होती है ना। और जनरली जो पूरा लैटिस होता है वो एनायन बनाते हैं, और जो वॉइड होते हैं उनमें कैटायन फिट होते हैं जनरली। तो कैटायन का साइज छोटा होने से कई बार कैटायन क्या होता है, अपनी पोजीशन पे ना होके किसी इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो जाता है, स्लिप्ड हो जाता है, बेचारे का पैर फिसल गया, क्योंकि बहुत छोटू है ना। क्योंकि कोई छोटा एटम या छोटा आयन ही किसी इंटरस्टिशियल साइट में जा सकता है। एनायन तो ऑलरेडी बड़ा साइज है, तो एनायन का डिफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, एनायन डिसलोकेट नहीं हो पाता। कैटायन का डिसलोकेशन होता है और वो किसी नियर बाई इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, लेकिन है क्रिस्टल में ही। शॉर्टकी में तो क्या था, भाग गए है ना, एक बॉयज एंड गर्ल्स फुर्र हो गए थे, एक कैटायन फुर्र हो गया था क्लास से ही। लेकिन यहाँ बच्चा भी क्लास में है लेकिन अपनी पोजीशन पे नहीं है, अपने डेस्क पे नहीं है, पता चला किसी दूसरे के डेस्क पे चला गया या फिर जमीन पर ही बैठ गया है, फ्लोर पे बैठ गया है। तो ये एक तरीके का डिसलोकेशन है। क्लियर होगी बात? और जनरली ये ध्यान रखिएगा कि कैटायन की रेडियस एनायन की रेडियस से बहुत छोटी होती है, तो ये वहां मिलेगा देखने को। अब मान लीजिए मैं अब एक छोटी क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पहले तो मैं 500 बच्चे पढ़ा रहा था, तो पीछे के बच्चे स्वाद ले रहे थे और वो खुर्र हो गए, मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि इंटरेक्शन नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा था। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक रूम में 20 ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो इस बार मेरी इंटरेक्शन उनसे बहुत ज़्यादा हो गई। इस बार वो क्लास से बाहर चले जाए, उनकी मजाल नहीं होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो अब क्या होगा, कोई एक बच्चा अपनी पोजीशन से हटा रहे, सर मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल एट दिस पोजीशन, सर ये तंग कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो अपनी पोजीशन से हट के इधर उधर सेट हो गया है ना, है अभी भी क्लास में लेकिन इधर उधर सेट हो गया, तो वो है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में वो रहेगा क्रिस्टल के अंदर ही, लेकिन दाएं बाएं पोजीशन में चला जाएगा, लेकिन अपनी अरेंजमेंट पे नहीं है एटम, तो इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट, इट इज एन एटॉमिक डिफेक्ट। लेकिन डिफेक्ट से पहले जो कैटायन और एनायन का रेशियो था वो इतना था, सिंपलेस्ट रेशियो इतना था, फॉर्मूला ये था, और ओवरऑल पोलैरिटी 0 थी। लेकिन डिफेक्ट के बाद भी तो आप देखिए ना, कैटायन एनायन का तो उतना ही है, सिंपल रेशियो नहीं बदला ना फॉर्मूला बदला, तो स्टीचोमेट्री नहीं बदली, केमिकल फॉर्मूला नहीं बदला, कैटायन एनायन का रेशियो नहीं बदला, स्टीचोमेट्री नहीं बदली, सो इट इज कॉल्ड स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट। जिसमें स्टीचोमेट्री ना चेंज हो वो स्टीचोमेट्रिक, जिसमें बदल जाए वो नॉन स्टीचोमेट्रिक, तो इट इज अ नॉन स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन क्या इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी क्या? नहीं, है तो अभी भी उतना ही, पोजीशन इधर उधर, तो डेंसिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जगह से वो हट के दूसरी जगह ही शिफ्ट हुआ है, तो ओवरऑल वो सारी चीज़ें प्लस माइनस होके एवरेज हो जाती हैं। कि लैटिस एनर्जी हो कोई खास चेंज नहीं आता, और डेंसिटी में कोई खास चेंज नहीं आता, और हाँ लेकिन चार्जेस पास हो गए हैं, सिमिलर चार्जेस क्लोज हो गए हैं, है ना। तो देखिए डेंसिटी रिमेन सेम या कांस्टेंट, है ना, लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कोई खास इफेक्ट नहीं, क्योंकि अगर कहीं एक इंक्रीज डिक्रीज होगी तो कहीं इंक्रीज होकर वो एवरेज कर देती है, ठीक है। लेकिन सिमिलर चार्जेस क्लोज हो गए हैं, सिमिलर चार्जेस कम्स क्लोज, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है सब्सटेंस का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो इंक्रीज होने लग जाता है ड्यू टू सिमिलर चार्जेस जब पास आ जाते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, लेकिन अभी जो मैंने बताया, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड जनरली एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। अब मैंने एग्जांपल लिया, मैंने छोटी क्लास ली, तो बच्चे वहां नहीं जा रहे, यानी कि ये कहां ऑब्जर्व होगा, जहां पर लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कैटायन आयन का, जैसे कि
कैटायन आयन जैसे लो कोऑर्डिनेशन नंबर हम ले सकते हैं, जैसे सिल्वर के जो कंपाउंड है बड़ी फेमस होते हैं, सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह के जो कंपाउंड है वो जनरली ये शो कर देते हैं हमारा ये डिफेक्ट। और क्योंकि यहाँ पर कैटायन आयन की रेडियस में बहुत डिफरेंस है, तो डिफरेंस ऑफ साइज बिटवीन कैटायन एंड एनायन, जबकि शॉर्टकी में कैटायन एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कैटायन छोटू होने की वजह से इधर उधर स्लिप हो जाता है, बेचारा कोई ध्यान नहीं दे रहा उस पर। तो कैटायन का साइज छोटा होने की वजह से वो इधर इंटरस्टिशियल साइड में स्लिप हो गया है, ये उन कंपाउंड में होगा जहाँ लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, वगैरह वगैरह। और ये तीनों पीसीआर तो आपको ध्यान रखना ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट का जो एक पोर्शन था स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट, वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पोर्शन कंसीडर करेंगे, नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो लगता है कि आपके काम का है, आपको वो तमाम नॉलेज मिली जो कि मिलनी चाहिए थी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, जिससे कि हम थोड़े और मोटिवेटेड फील करें और आपके लिए बेस्ट वीडियो बना सकें, बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना सकें आपके लिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, उन प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करके आपको दिया जाएगा। लगातार आप अपनी कनेक्टिविटी चैनल के साथ बनाए रखिए। अभी हमारा सॉलिड चल रहा है, जो पूरा डिफेक्ट वाला टॉपिक है वो लिया जाएगा, और चैनल का रिकमेंडेशन अपने फ्रेंड सर्कल्स में, जो भी आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं उसमें आप प्लीज चैनल को रिकमेंड कीजिए। पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। थैंक यू।